जनरल सेक्रेटरी जनाब आर.एस. साहब, मंत्री मोटे साहब, कठुआ सरजमीन से सीनियर लीडर है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले फार्मर मिनिस्टर जनाब राजेंद्र सिंह चिव जी, वाइस चेयरमैन डीपीएपी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जनाब जीएम सूरी साहब, फार्मर मिनिस्टर प्रोविजनल प्रेसिडेंट डीपीएपी जनाब जुगल किशोर शर्मा जी, डीपीएपी वन डे कन्वेंशन का कार्यक्रम जो रंग लाया है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आए हुए माताओं बहनों का, तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी और डीपीएपी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए इतनी मेहनत की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हालिया एक वर्ष से ज्यादा हुआ इस पार्टी का गठन किए हुए। माननीय गुलाम नबी आजाद साहब की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी पूरी स्टेट में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में कार्यक्रम कर रही है, नुक्कड़ सभाएं कर रही है, बड़ी बड़ी सभाएं कर रही है। तो कठुआ में हमने ये शुरुआत हासिल कर दी है इस प्रोग्राम की। आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे और बड़े कार्यक्रम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कठुआ की तरफ से किए जाएंगे। और मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आर.एस. साहब जी को और सूरी साहब जी को ये आश्वस्त कर दूं कि आने वाले दिनों में कठुआ डीपीएपी कठुआ इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम गांव में, शहरों में, कस्बों में हम शुरू कर रहे हैं। आज से हमारा ये कार्यक्रम वन डे कन्वेंशन का शुरू हो चुका है। आगे आगे देखिए, अब आपके कठुआ में चक्कर लगते रहेंगे क्योंकि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है। और मैं तमाम हाजिरी और कठुआ की जनता से अपील करूंगा कि इस बार नई सोच, नया विचार गुलाम नबी आजाद साहब, उनके जैसा नेता जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई। अपने चीफ मिनिस्ट्री के दौरान जितने काम तहसीलें, डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने जितना बन पड़ता था जम्मू कश्मीर रियासत के लिए किया। उनके काम बोलते हैं, उनका 2.5 साल का कार्यकाल बोलता है। और जो चीफ मिनिस्टर यहाँ बने हैं पहले, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, चाहे वो पीडीपी से हो, कांग्रेस से हो या फिर भाजपा से हो, तो सब में लोगों ने देखा कि इन पार्टियों की सियासत में भागीदारी रही है और इन्होंने क्या कार्य किए हैं। और गुलाम नबी आजाद साहब का 2.5 साल का कार्य इन सब में के 20 सालों के कार्य में भारी पड़ता है। तो मैं कठुआ की जनता से ये अपील करूंगा कि इस बार लोकसभा इलेक्शंस में, विधानसभा इलेक्शंस में, पंचायत इलेक्शंस में और म्युनिसिपल इलेक्शन में डीपीएपी को वोट दें और डीपीएपी की पार्टी को कामयाब करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हीरानगर की शान जंग नेत्री डीपी मैडम सेवा करा। आज जो साढ़े चाहे सानू फख्र है कि आज जितने लोग हैं सारे उस पार्टी में नहीं जुड़े हुए हैं। ये भी इतने अपने साथी इसमें आए, इतना भी धन्यवाद अपने अंग्रेज चंद और मखनू जी, ये भी पूरे साथ धन्यवाद करना ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर लिखा तुम्हें महबूबा और उस भाई साहब के मौके जरा कमाल आजाद साहब ने पेपर चिपट काम करनी है। अगर वो चाहते
तो नेशनल लीडर अगर चाहते हैं दिल्ली बैठे थे कि MP बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, काफी समूह बड़े ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਖਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ उन्हें भी सुनना। मैं इतना हृदय शुक्रिया जय हिंद जय भारत। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ सिर्फ 2-4 बातें यहाँ पर सुरली साहब के माध्यम से सबको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि आजाद साहब की जो शख्सियत थी, आजाद साहब का जो फैसला था, उन्होंने सारी उम्र पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया। हिंदुस्तान का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है जहाँ पर हमारे आजाद साहब ने जो है लोगों के बीच में सर्विस ना की। लेकिन उन्होंने ये सोचा, उनके दिल में ये ख्याल आया कि मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन अपनी स्टेट के लिए मैं कुछ और करना चाहता हूँ। वो काम जो उस वक्त आपको याद होगा कि 2008 में आजाद साहब की सरकार को एक षड्यंत्र के तहत गिराकर PDP ने उनका कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया। उनके जो कुछ काम थे वो अधूरे रह गए थे 2008 में। वो चाहते हैं कि अब उन्होंने जो DAP संगठन बनाया है इसके माध्यम से वो अपना जो टाइम है अब जम्मू कश्मीर को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जम्मू जो उनके काम उस वक्त के वो याद करिए, वो एक गोल्डन पीरियड था जम्मू कश्मीर के इतिहास में। और उस दौरान कुछ लोगों को PDP को धोखे से अमरनाथ का मुद्दा खड़ा करके उनकी सरकार, आजाद साहब की सरकार गिराई। तो वो नहीं चाहते थे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट। आजाद साहब ने कश्मीर में भी प्रॉपर डेवलपमेंट की और जम्मू में भी प्रॉपर डेवलपमेंट की। एक शख्स मुझे आप बता दें, एक ऐसा लीडर बता दें जो जम्मू में है, कश्मीर में भी है, हर जगह है। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन वो नेता सिर्फ अपने पॉकेट में रहते हैं। जम्मू में है, कश्मीर में नहीं, कश्मीर में है, जम्मू में नहीं, हिंदुओं में है, मुसलमानों में नहीं। तो एक ऐसा लीडर मैं समझता हूँ हम जम्मू कश्मीर के लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि आजाद साहब जैसा नेता हमारे बीच में मौजूद है, जो जम्मू कश्मीर को लखनपुर से लेकर लद्दाख तक और चनाब वैली से लेकर कश्मीर के उस कोने तक, कुपवाड़ा तक जो है अपने आप को जो है यकसा तरक्की करते हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग आए हैं ये हमारी लोकल लीडरशिप के कारण तो आए हैं, लेकिन इनके दिल में आजाद साहब के लिए प्यार है, आजाद साहब के लिए मोहब्बत है और ये मानते हैं कि आजाद साहब आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जो भाजपा ने गलतियां की हैं, जो BJP से गलतियां हुई हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, वो एक ही शख्स, एक ही लीडर जो है वो सुधार सकता है, वो है हमारे गुलाम नबी आजाद साहब। तो मैं इतना ही अपील करूंगा कि आजाद साहब के हाथ हम सबका फर्ज बनता है, एक कार्यकर्ता का फर्ज बनता है। जैसे मेरे भाई अर्जुन ने बताया कि आने वाले टाइम में जो है वो DAP की जो गतिविधियां थी वो सक्रिय हो जाएंगी और हर लेवल पर, हम वर्ल्ड लेवल पर, मैं समझता हूँ कि म्युनिसिपल एरिया में भी हम जो है अभी आने वाले टाइम में म्युनिसिपल एरिया में भी इससे बड़े प्रोग्राम कराएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और आजाद साहब की नीतियां, DAP की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो है वो घर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। हम सब मिलकर जो है आजाद साहब को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का देखना चाहते हैं, ये हमारा सपना है। और इसी शब्दों के साथ मैं पुनः पूरी टीम का और सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, बड़ी संख्या में आए, और हमारी जो स्टेट लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी अपना जो कीमती टाइम निकालकर इस कठुआ की सरजमी को दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
जिंदाबाद। जनाब आरिफ चिब साहब जिंदाबाद। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। जीएम सुरूरी साहब जिंदाबाद। जुगल किशोर शर्मा जी जिंदाबाद। सुभाष गुप्ता जी जिंदाबाद। चौधरी देवेंद्र सिंह बिंदु जी जिंदाबाद। लाल दोदरे जी जिंदाबाद। देखा जी, शॉर्ट नोटिस पर हमने डिस्ट्रिक्ट के कठुआ की एक छोटी मीटिंग हमने रखी थी और मकसद इसका ये है कि कुछ दिनों के बाद हम आज़ाद साहब का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा कुछ लोगों से मिलेंगे और भी कुछ लोगों से मिलना है और इसीलिए थोड़ा बहुत हमने लोगों से बात करी है कि जनाब आज़ाद साहब की एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है नेशनल पॉलिटिक्स में भी और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में भी। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा उनका बयान आया जो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि कम से कम हमारे लोगों को हमारी ज़मीनों पर और हमारी नौकरियों पर अधिकार हमारा लेना चाहिए। ये उस समय की बात है 1925 की, जब महाराजा हरि सिंह जी ने देखा कि लोग पंजाब से, देखिए लाहौर उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट जगह थी, कैपिटल थी नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट, लोग वहाँ से आते थे, नज़दीक जगह थी, वो एक तालीम का मरकज़ भी था और वहाँ से आते थे, नौकरी भी ले लेते थे, ज़मीन भी खरीदना शुरू कर दिया। तो महाराजा हरि सिंह ने उस समय कहा कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है, हमारे गरीब लोग हैं, पहाड़ी रियासत है, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, लैंड होल्डिंग नहीं है। तो उन्होंने उसमें ऑर्डर निकाला था, स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया, उसी स्टेट सब्जेक्ट को बदला गया कॉन्स्टिट्यूशन में 35A की शक्ल में उन्होंने बदल दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज़ाद साहब ने कहा कि ठीक है आपका एजेंडा था बीजेपी का 370 हटाना, हालांकि 370 भी धीरे धीरे जो कांग्रेस की हुकूमत यहाँ रही है तो वो डाइल्यूट हो चुका था। बेसिकली 370 जब यहाँ अप्लाई किया गया तो ये था कि भाई करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और हमारी जो तीन चीज़ें जो हमारी है वो उनकी रहेंगी, बाकी सारे कानून यहाँ बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हुकूमत चलती गई तो कानून नहीं आते गए, नालदर आल्सो 370 ख़त्म ही था बिल्कुल। लेकिन ठीक है, बीजेपी ने 370 का एजेंडा पूरा किया, हमें उसमें ये किसी को कोई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले इस 4 साल में आज लोग महसूस करने लगे हैं कि हमें काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं, चाहे इविक्शन करवाई इन्होंने, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स ला रहे हैं, चाहे बिजली में स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, चाहे बाहर के अफसर ला रहे हैं, बाहर के लोगों को मुलाजमत दी जा रही है। इन्फ्लक्स देखिए आज जम्मू में, खासकर जम्मू में मैं बताऊँ आपको, अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा नुकसान कश्मीर के लोगों को नहीं होगा। कोई बंदा जम्मू से उठ कर के या पंजाब से कश्मीर में सेटल नहीं होगा, लेकिन सब के सब जम्मू के आसपास जो लोग हैं, चाहे उधमपुर हो, चाहे कठुआ हो, चाहे जम्मू हो, अब देखो कि बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा आ जाएंगे और आ रहे हैं। आज छोटी छोटी बिजनेस देखिए, इवन वेजिटेबल से लेकर नमकीन से लेकर के, छोटे किराने से लेकर के, मैसन का काम, दूसरे काम जो जितने भी काम हैं, छोटे छोटे काम, सारे बाहर के लोगों ने ले लिए। आज लोगों में रियलाइजेशन हुई है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब उन्होंने किया फैसला। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, हम लॉ अबाइडिंग पार्टी है हमारी और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम उसके बिल्कुल मानते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा सा अगर सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर कर लेती है, कम से कम नौजवानों को जॉब्स और ज़मीन के ऊपर हक, जैसे 371 है, हिमाचल में क्या है 371 जो है, जैसे इवन आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी है, तो इन 2 चीज़ों पर कम से कम अधिकार यहाँ रहना चाहिए था। बाकी 370 गई तो गई, हमें उसमें कोई नहीं। मोदी जी के स्टेटमेंट पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये उनकी अपने व्यूज़ हैं। बीजेपी एक बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी है, उनका अपना एजेंडा है। 370 भी उनका एजेंडा था, जनसंघ से लेकर के तब से चला आ रहा था, तो ठीक है उन्होंने अपना एजेंडा पूरा कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ 370 को छोड़ दीजिए, लेकिन 35A की जो एक्सटेंशन हुई बाद में, 35A जो था, 35A को बिल्कुल ख़त्म करने से मैं महसूस करता हूँ, लोग महसूस करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे नुकसान हुआ है। अच्छा। पार्टी इस लेवल पर बात करती है, नौजवानों को रोज़गार मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल यूटी बनी है,
जितने भी आपके रहबरे तालीम थे, रहबरे खेल थे, रहबरे जंगलात थे, जो टेम्पररी थे, क्या उनको उन्होंने परमानेंट किया? या ये बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया? कोई आंकड़े हैं इनके पास में? लेकिन हम ये कहते हैं, हम इसलिए ये कह रहे हैं कि जब ये 4-5 साल में भी कुछ नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल से बीजेपी की हुकूमत चल रही है। ये मानता हूँ कि इस समय जो यूटी है वो केंद्र शासित प्रदेश है, उससे पहले भी गवर्नर रूल यहाँ रहा। गवर्नर रूल या केंद्र शासित प्रदेश में सारी से तो बीजेपी की है ना, बीजेपी रूल कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि व्हाट हैव दे डन? देखो, मैं मानता हूँ एक बात कि बड़े बड़े सड़कें बनाना ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पहले भी बनती हाँ, नहीं वो बनती है, लेकिन आप कुछ प्रोजेक्ट ऐसे लाए हैं। लेकिन आप रूरल इलाके में जाकर देखिए, मेरे से बेहतर आप जानते हैं, हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वो कॉमन आदमी से मिलते हैं, आम आदमी से मिलते हैं। पता नहीं यहाँ की क्या हालत है, लेकिन मैं कठुआ में तो काफ़ी देर के बाद आया, लेकिन जो मैंने अपने इलाके में देखा वहाँ तो लोग रो रहे हैं बिल्कुल। तो भाजपा के एजेंडा तो वो उनको पता होगा, लेकिन भाजपा के एजेंडा के तहत में जो 4-5 साल से काम हुआ बिल्कुल एंटी पीपल है। 3 चीज़ें सुन लीजिए आज मेरे से, वैसे मुझे मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये एक सपना है उनका। हमारी रियासत जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और नॉट ओनली मुस्लिम, कि हमारी रियासत जो है जम्मू कश्मीर, ये इतनी कम्प्लेक्स सिचुएशन है कि इंटरनेशनलाइज हो चुका है सारा मसला, समझे ना। आज इनकी लोग जो है वो कुछ लोग अमेरिका में बैठे हों, कुछ यूके में बैठे हैं, कुछ स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं, ऑल दैट। मैं कहता हूँ कि अगर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, लोगों को कुछ देना है, तो मैं समझता हूँ कि उनका ये कहना कि भाई हम हिंदू सीएम लाएंगे, मुझे नहीं लगता। देखिए, हिंदू सीएम भी बन सकता है यहाँ, नथिंग रॉन्ग, लेकिन मुझे कोई उनमें ऐसा बड़ा फेस नहीं नज़र आता। 2 बार उनको सत्ता मिली है, मुझे बताइए। आज 90% उनके एमएलओ के नाम नहीं लोग जानते, कोई नहीं जानता कि जो बीजेपी का एमएलए रहा है। कोई चंद 1-2 थे जो डिप्टी सीएम बन गए या दूसरी बात बन गए, लेकिन मैं उन पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन उनकी भी हिस्ट्री अगर आप देखो तो लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। अब समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो भी लीडर इलेक्शन के बाद इस रियासत को लीड करे, सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर को बराबर देखे, उसमें लोगों को समझने की शक्ति होनी चाहिए, सबको एक सेकुलर ढंग से उसको देखे, डेवलपमेंट माइंडेड होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये सब चीज़ें जिसमें होंगी वो रियासत को लीड कर सकता है, वरना हमारी पोजीशन जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। कोई अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता किसी केस में वो ईडी से पीछे पड़ती होगी, लेकिन कई केस ऐसे भी हैं कि जहाँ लोग ओपनली कहते हैं कि ये गलत हुआ है, समझे ना। ये तो एक बहुत बड़ा फील्ड है जो ईडी की बात आपने करी है, ईडी एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में ईडी जो गलत है। कोई भी आदमी, फॉर एग्जाम्पल एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कुछ एक्शन करता है, सारे एक्शन उसके सही नहीं हो सकते, सारे एक्शन उसके गलत नहीं हो सकते। कहीं ईडी ठीक होगी, कहीं ईडी गलत होगी।